को लेकर लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और अब दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ऐसे में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी दूसरी पारी में। बता दें कि 1015 पदों के लिए प्रदेश भर के 41 शहरों में कुल 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस परीक्षा में करीब 7,70,000 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। आपको ये भी बता दें कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए, जयपुर से आसिफ हमारे साथ बने हुए और जोधपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहली पारी की परीक्षा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होनी है। लास्ट एंट्री 2 बजे तक होगी। क्या अभी प्रवेश देना शुरू हो गया है दूसरी पारी के लिए? बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए कुछ अभ्यर्थी, मैं कहूंगा कुछ अभ्यर्थी, क्योंकि सारे अभ्यर्थी बाहर नहीं आए और ये वही अभ्यर्थी हैं उस सेंटर के जिन्हें दूसरी पाली का एग्जाम भी देना है। तो कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद में जो है या तो अपना कंटेंट चेक कर रहे हैं सेकंड पेपर का, या फिर जो है कोई स्नैक्स के लिए निकले, लेकिन उन्हें वापस जो है वो अभी एग्जाम हॉल के अंदर या एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है। तो ये पेपर कैसा हुआ है, किस तरीके का पेपर हुआ है, उनके अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, पहला पाली का पेपर आपका हो गया है, कैसा हुआ पेपर? अच्छा, और दूसरे पेपर की तैयारी कैसी है? दूसरे पेपर की ज्यादा अच्छे से तैयारी है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरा थोड़ा हिंदी वीक है। तो क्या आपने कहा हिंदी वीक है और पहला पेपर ही हिंदी का था, तो बड़ी गड़बड़ हुई होगी? नहीं, इतना क्योंकि हार्ड पेपर था नहीं। पिछले आपको स्कोर करेंगी पहले पेपर में, तो कहाँ तक लेके जाएंगे? मैं तो देखो अटेम्प्ट ही क्वेश्चन 100 में से 75 करके आई हूँ। सेकंड पेपर में स्कोर बराबर करेंगे आप? हाँ, सेकंड पेपर में थोड़ा ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा थोड़े स्ट्रॉन्ग है। ये आपका पहला अटेम्प्ट है? यस सर। और जो है वो सेकंड पेपर की आपकी तैयारी पूरी है? यस सर। चलिए, ये हमारे साथ जो है कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं। चूंकि सेंटर के बाहर ही हैं तो ज़्यादा जो है वो इन्हें दूर से नहीं आना है, अंदर जाने के अंदर आसानी होगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से 2:01 भी होता है अंदर जाने के अंदर, तो इनके लिए ये दुखद हो सकता है, क्योंकि बहुत नियम जो हैं वो इस तरीके से कड़े नियम बनाए गए हैं कि यही अभ्यर्थी जो यही एग्जाम दे रहे हैं, अगर 2:01 भी करते हैं तो ये अपनी सेकंड पारी का जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे। संभवतः भारत का पहला एग्जाम है ये जो जिसमें गड़बड़ी करने पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है वो रखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संवेदनशील पेपर है और कितनी टीमें इस पेपर को सफल बनाने में लगी हुई है, चाहे वो विजिलेंस की टीम हो, चाहे थानों की टीम हो, चाहे एसओजी की टीम हो, हर कोई। यानी जिस सेंटर पे मैं इस समय मौजूद हूँ वहाँ 100 मीटर के आसपास में ना कोई ई मित्र खुला है और ना ही कोई साइबर कैफे खुला है। किसी तरह का इंटरनेट यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के अलावा जो अंदर टीम है जो एग्जाम करवा रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सबके फ़ोन बाहर रखवाए गए हैं। वो लोग भी अपने साथ जो है वो फ़ोन अंदर लेकर नहीं जा सकते। और अब जो है 1:26 हो चुके हैं, अगले 10 से 12 मिनट के अंदर सभी अभ्यर्थी जो है वो अंदर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेकंड पारी का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोनों अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो सकते। हालांकि बहुत ज़्यादा आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मेरे पीछे, ज़्यादा अभ्यर्थी जो है बहुत दूर नहीं निकले हैं। अब अगले 10 से 15 मिनट के अंदर वो प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी सभी अभ्यर्थियों के अंदर जाने की, लेकिन उन्हें उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो प्रक्रिया सुबह अपनाई गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस एग्जाम को लेकर कितनी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है और निर्देशों का पालन भी पूरा करवाया जा रहा है। आज से लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप आसिफ ने तस्वीरें दिखाई, कुछ अभ्यर्थी बाहर निकल कर आए हैं परीक्षा केंद्रों से। आप भी दिखाइएगा तस्वीर जिस परीक्षा केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं। देखिए, बात करें तो तमाम अभ्यर्थी जो है पहली पारी की परीक्षा दे चुके हैं और अधिकांश अभ्यर्थी जो चाय नाश्ता के लिए जो है बाहर निकले। और आप देख सकते हैं कि जो उच्च स्तर के जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार प्रत्येक सेंटर पर जो है जाकर 60% जो है परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा में बैठे। अभी तक जोधपुर की बात करें तो क्या किस तरह से रही परीक्षा, कोई ऐसी कोई खबर सर? अभी कोई परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता कोई सामने नहीं आई है। परीक्षा एकदम सफलतापूर्वक बढ़िया से चल रही है। जाब्ता जो है हमारा पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस हमारी सतर्कता दल जो है वो पूरे समय
अपना काम कर रहे हैं, हम भी लगातार राउंड पर हैं। सर देखा है कि लगातार सीपी सर जो है प्रत्येक जो अधिकारी उनसे कनेक्टेड है, लगातार प्रत्येक आरपीएस लेवल के अधिकारी घूम रहे हैं अलग अलग। क्या क्या जो आपके जो नजर में रहता है, क्या किन चीजों पर जो आपका जो विश्लेषण रहता है उस पर? देखिए, हमारे पुलिस की तरफ से जो है कोई भी अभ्यर्थी किसी तरह का अनियमित जो है साधनों का उपयोग ना करें। हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कई फ़ोन वगैरह, कोई ब्लूटूथ डिवाइस हो, किसी ने अगर अपने हाथों पे अंगूठा मतलब जाली लगा रखा है, तो ये सारी चेकिंग हमारी तरफ से चल रही है। बाकी सतर्कता दल में हमारे क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और शिक्षा विभाग से, ये तीनों का एक संयुक्त जो है सतर्कता दल बनाया जाता है, जो रूटीनली अंदर जाके भी चेक करते हैं कि भैया जो परीक्षा के नियम हैं उनको पूर्ण तरह से लागू किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम हर सूक्ष्म चीज पे जो है नजर रहती है। और जैसा कि आसिफ ने बताया था कि जो परीक्षा के अंदर जो वीक्षक है उनके भी मोबाइल बाहर रखवाएगा। इसके अलावा जो इनकी जो चेकिंग की टीम आती है उसके भी मोबाइल बाहर रहते हैं। और तमाम इस बात की जो है पहले ही जो है कमिश्नर द्वारा प्रत्येक पुलिस के कर्मचारी जो परीक्षा केंद्र पर तैनात है उनको प्रशिक्षण दे दिया गया कि भले कोई हो, कैसा भी व्यक्ति प्रभावशाली क्यों ना, वो मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकता। इसको लेकर विशेष सख्ती बरती गई। और अब जैसे जैसे अभ्यर्थी वापस लौटना अभी थोड़ी देर में शुरू होंगे। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, लौटेंगे आपके पास भरतपुर से।